Hi everyone, I'm Dr. Mimi Bindra, minimally invasive and endometriosis specialist. आज हम आपसे बात करेंगे ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में। ट्यूब्स का ब्लॉकेज एक इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं, तो उसमें एक ट्यूबल फैक्टर एबनॉर्मेलिटी एक है जो इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। आपका अगर HSG हुआ है, जिसको कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम बोलते हैं, जिसको साधारणतः 7वें या 8वें दिन में करते हैं साइकिल के, अगर उसमें आपको ब्लॉकेज आया है तो पहली बात आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 50% ऑफ द केसेस में ये रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, क्योंकि जब वो प्रोसीजर करते हैं तो आपको दर्द होता है और वो वेसोवेगल स्पैज़्म की वजह से आपके ट्यूबल ऑस्टिया क्लोज हो जाते हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमको लैप्रोस्कोपी करना पड़ता है। तो जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो आपका ट्यूबल ब्लॉकेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं है तो बहुत अच्छी खबर है और आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ट्यूबल ब्लॉकेज कहाँ है और किस कारण से है। कुछ महिलाओं में PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से ये ब्लॉकेज हो सकता है, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ब्लॉकेज हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है, हिमैटोसैल्पिंग्स, हाइड्रोसैल्पिंग्स हो सकते हैं। उन केसेस में हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूब एक ऐसा पाइप है जिसके अंदर छोटे छोटे सीलिया रहते हैं उसको काम करने के लिए। तो अगर वो ट्यूब डायलेटेड हो गई है या इन्फेक्टेड हो गई है तो वो सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए वो ट्यूब्स को निकाल देना या क्लिपिंग कर देना बेटर रहता है रादर देन उनको ओपन करने के लिए। लेकिन अगर आपका ट्यूब एकदम नॉर्मल अपीयरेंस में नॉर्मल है, तब हमको जानना है कि उनका ब्लॉक प्रॉक्सिमल एंड पे है कि ये डिस्टल एंड पे है। प्रॉक्सिमल एंड का ब्लॉकेजेस कुछ केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोपिकली करेक्ट कर सकते हैं और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्यूबल कैनुलेशन। एक पतले पतले कैथेटर्स रहते हैं जिनको हिस्ट्रोस्कोप के द्वारा, कैमरा के द्वारा हम वो ट्यूब में भेज करके उन ब्लॉक्स को ओपन कर सकते हैं। लेकिन मिड ट्यूबल ब्लॉकेज या डिस्टल ब्लॉकेजेस यूजुअली करेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। कभी कभी ट्यूबल ब्लॉकेजेस या ट्यूबल रीकैनलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को। अगर उनको सर्जरी कर दिया गया था तो ट्यूब को वो दोबारा जोड़ना चाहते हैं, वो एक डिफरेंट सर्जरी है जिसके बारे में मैं आपसे अब मेरे अगले वीडियो में बात करूँगी। लेकिन अगर आपको इनफर्टिलिटी है और ट्यूबल ब्लॉकेजेस है तो आपको लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी ना करा करके आप लैप्रोस्कोपी एक्सपर्ट्स के पास जाएं, तो अगर ज़रूरत पड़े ट्यूब को ओपन करने का तो सेम सिटिंग में वो ओपन कर सकते हैं। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास लैप्रोस्कोपी करके आ जाते हैं। लैप्रोस्कोपी डायग्नोसिस के लिए यूज़ मत करिए। लैप्रोस्कोपी एक पद्धति है जो कि एक्सपर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन ही करना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे ही करेक्शन हो जाना चाहिए, ना कि आपको हम बार बार लैप्रोस्कोपी करते रहें। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है तो आप हमें लिख सकते हैं या हमसे जानकारी ले सकते हैं, या आपके एरिया में या आपके शहर में आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें। धन्यवाद।